ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़िए। हम शरीर में कोई वेदना नहीं चाहते हैं, लेकिन शरीर से जुड़कर नहीं रहते हैं, बाह्य जगत से जुड़कर रहते हैं। उससे ही शरीर में वेदना उत्पन्न होती है। हमारा अमूर्त शरीर सुख का बना हुआ है, सुख ही है। सुख के लिए हमें इसी से युक्त रहना है। इतना ही सुखी होने का उपाय है, इसमें किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। मूर्त शरीर, मूर्त इंद्रियां, मूर्त अस्पाद आदि की भी आवश्यकता नहीं होती है। जो अपना आभ्यंतर मूर्त शरीर है, उसी को भगवान संज्ञा है। हमने पर भगवान की कल्पना की है, पर वास्तव में अपने मूर्त शरीर के बराबर जो हमारा अमूर्त शरीर है, जो सुख का पिंड है, वही तीनों काल भगवान है। और वह अमूर्त शरीर स्वयं ही है, अर्थात अंतरंग में हम स्वयं ही भगवान हैं। उसी से युक्त रहना, उसी का संवेदन करना, वही परमात्म दर्शन भी है और परमात्मा की आराधना है। सुख के लिए बस एक ही उपाय करना है कि अपने शरीर का एहसास करना है। इसके हर भाग का एहसास करिए, क्योंकि इसका हर भाग सुख का ही बना हुआ है और हम किसी भी भाग में कुछ भी वेदना नहीं चाहते हैं। वेदना नहीं हो तो उसका एक ही उपाय है कि हम अपने शरीर से युक्त रहें। वेदना है तब भी और वेदना नहीं है तब भी, पर पदार्थ हमारे नहीं है, इसलिए उनको विषय करना योग्य नहीं है। क्योंकि बाहर में मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं, तो उनको अचेतन देखकर हम अपनी इच्छा अनुसार उनको देखते जानते हैं, उपयोग में लाते हैं। तो पर को अचेतन जानकर हम मनमानी से उनको देखते जानते हैं, भोगते हैं। सो ये हमारी व्यभिचारी वृत्ति है। ईमान ये कहता है कि हम पर वस्तुओं को नहीं भोगे, पर शरीर को नहीं भोगे। तो बाहर में मूर्त पदार्थ दिखाई देते हैं, वह उनका मूर्त शरीर है। उनको भोगना वह कुशील है, व्यभिचार है। उनको देखना जानना ही उनका भोग हो जाता है और हम कुशील हो जाते हैं, व्यभिचारी हो जाते हैं और कुशील का फल दुख होता है। हमें ईमानदार रहना है। ईमान यही है कि हम अपनी वस्तु को भोगें और अपनी वस्तु हमारा अपना अमूर्त शरीर है। हमें उसी को भोग कर संतुष्ट रहना है, भले वह अभी इसे सुख नहीं भी दे रहा हो या दुख का अनुभव करा रहा हो।
क्योंकि परवस्तु को तो भोगना ही नहीं है, उनको तो देखना जानना ही वह ईमान को नष्ट करना है। हमें केवल अपनी वस्तु को ही भोगना है, वह जैसी भी है उसी को भोग कर हमें संतुष्ट रहना है और उसी से हमको उत्तम सुख मिलता है, अर्थात दुख मिटकर सुख होता है। अस्वास्थ्य मिटकर स्वास्थ्य की स्थिति प्राप्त होती है और वह भी स्थायी रूप से प्राप्त होती है। अनंत काल इस सर्वांग में अनुपम सुख का ही अनुभव होता है, किसी पर पदार्थ की ओर नहीं देखना होता है। फिर पूर्ण ईमान होता है जहाँ हम केवल अपना ही भोग करते हैं, अपनी मूर्त से ही युक्त रहते हैं और उससे हमें उत्तम सुख का भोग होता है, बिना किसी पर पदार्थ को जाने हुए। स्वयं स्वयं के अनुभव रूप रहकर हमको वह सुख होता है जो सारे संसारी प्राणियों को तीन काल में जो विषय सुख होता है वह उस सुख का अंश भी नहीं है। वह सुख तो विजातीय है, हमारे सुख की उसमें कोई सानी नहीं है, समानता नहीं है। जो सुख हमको अपने से युक्त होकर अनुभव में आता है, हमें उसी सुख को भोगने का निरंतर प्रयत्न करना है, क्योंकि हम सुख चाहते हैं। यदि हम अपने ही सुख को नहीं भोगेंगे तो फिर सहज सुख के लिए पर पदार्थों को लक्ष्य कर उनको भोगने का प्रयत्न करेंगे और उस प्रयत्न से हमको दंड मिलने वाला है। हम कर्मों से बंधने वाले हैं और मूर्त शरीर मिलना है और फिर रात दिन उस शरीर के कारण, बंधन के कारण दुख होने वाला है। तो अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहिए। दृष्टि अपने सिर से पैरों तक रहे, इससे बहिर्मुख नहीं हो, क्योंकि इससे परे किंचित भी सुख नहीं है। सब सुख हमारे अमूर्त शरीर में ही है, भले वह गर्भ में है प्रकट नहीं है, और जब युक्त होते हैं तो वह प्रकट भी हो जाता है। जो गर्भ में सुख है उसको जन्म देना है, प्रकट करना है, उसके लिए अपना मुख अपनी ओर रखना है, अपने अमूर्त शरीर की ओर रखना है। उससे इस अमूर्त शरीर में उत्तम सुख प्रकट हो जाता है और हमारे अनुभव में आता है। प्रकट होने का तात्पर्य यही है कि वह सुख हमारे अनुभव में आता है। अपने ध्यान को अपने ही विभिन्न भागों पर बारी बारी से लाना है। तो मुखमंडल पर आइए। धर्म बातों का नहीं है, सुनने का भी नहीं है, धर्म आचरण का है। और आचरण तभी होता है जब हमको ये निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है अनुभव के बल से ही कि सुख अपने से युक्त होकर ही मिलना है, अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होने से ही मिलना है, अन्यथा तो फिर दुखों का कोई पार नहीं है। आज युवा व्यक्तियों में भी नाना प्रकार के रोग देखे जाते हैं। उसका कारण एक ही है कि वे बहिर्मुख रहते हैं, बाहर से सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। अभी तो धन कमाने की होड़ लगी है, मानो धन ही सुख स्वभावी हो, ये मूर्त पदार्थ ही सुख स्वभावी हो। उनके लक्ष्य जो विषय सुख होता है
वह भी विषयों में से नहीं आता है, हमारे भीतर से ही आता है, और वह तो सुख सा लगता ही है, वास्तव में सुख नहीं है। तभी तो हम शीघ्र शीघ्र विषयों को बदल लेते हैं। जब दुखी होते हैं तो किसी विषय को ग्रहण कर हमको इंद्रिय सुख कदाचित मिलता है, तो उसको ही हम वास्तविक सुख मान लेते हैं और बार बार फिर बहिर्मुख ही रहते हैं और अपने उत्तम स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं, और वही बड़ी मूर्खता है। पागलपन के स्तर तक हम मूर्खता करते हैं, सारे स्वास्थ्य को नष्ट कर लेते हैं, महान दुख में जा पड़ते हैं। उसमें कुछ भी बुद्धिमत्ता नहीं है। लॉर्ड के बाग पर आइए। अपने सन्मुख होकर हमने ठहर जाना है, क्योंकि सुख का स्रोत हमें प्राप्त हो गया है। अब उस सुख को पूर्ण कर भोगना है, अन्य कुछ भी उपाय अब नहीं चाहिए। हम सुख के मार्ग में हैं, तो उस मार्ग पर बने रहना है। भूमध्य पर आइए। सुख का खजाना हमारे सामने है, उस खजाने के सामने ही बने रहना है, यहाँ से च्युत नहीं होना है, ताकि सुख निरंतर बना रहे। नेत्रों पर आइए। बाहर के काम काजों का भार हमको अपने सन्मुख नहीं रहने देता है। बार बार जो काम हमने अपने सिर पर ले लिए हैं, वे हमको तंग करते हैं, बहिर्मुख रहने के लिए बाध्य करते हैं, और उस प्रयत्न में हम अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं। स्वास्थ्य को नष्ट करना वह सुख को ही नष्ट करना है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सुख है। लोक में स्वास्थ्य को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना देना चाहिए। कहते हैं कि वेल्थ इज लॉस्ट एंड नथिंग इज लॉस्ट। धन का नुकसान कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि धन तो सुख का बना हुआ नहीं है। अब हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, यहाँ बड़ी भारी भूल हो गई है। कहना यह था कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य गया तो सुख गया, सुख गया तो सब कुछ गया। If character is lost, everything is lost. जब चरित्र जाता है तो स्वास्थ्य जाता है। चरित्र जानने का क्या आशय है कि हम पर पदार्थों को भोगने का प्रयत्न कर सुखी होना चाहते हैं। जो पदार्थ हमारे नहीं है, बाहर में मूर्त पदार्थों को अचेतन देखकर हम उनके साथ सुख पाना चाहते हैं, सो वह अपनी वस्तु को छोड़कर पर वस्तु से सुख पाने का उल्टा प्रयत्न है। भोग्य वस्तु अपनी है, जो अपनी नहीं है वह अपने द्वारा भोगे जाने योग्य नहीं है।
लोक व्यवहार भी यही कहता है। लोक व्यवहार तो ऐसा ही है कि अपनी वस्तु को भोगना और पर वस्तु की ओर नहीं देखना है, क्योंकि पर वस्तु को देखना ही पर को भोगना है। लोक में भी अनेकों पदार्थों को केवल देख जान कर ही हम भोग लेते हैं। उस वस्तुओं को ही हम अन्य प्रकार से उपयोग में लेते हैं। नहीं, बहुधा सुख को इंद्रियों का विषय बनाकर ही हम मूर्त पदार्थों को भोग लेते हैं, और वह पर को भोगना है। उद्गल की काया वह पर की काया है, उसको भोगना, देखना, जानना, उपयोग में लेना, वह सब कुशील की श्रेणी में है। ब्रह्म सेवन है, शील को नष्ट करना है। शील इसी में है कि हम अपने अमूर्त शरीर से युक्त होकर उसी को भोगें, तो वही ईमान धर्म है। कानों के भाग पर आइए। कहने को तो कान सुनने के काम आते हैं, पर वस्तु स्थिति यह है कि हमारे कान तो सुख पाने के काम के हैं, उनसे सुनने का काम लेते हैं, वह तो कानों का दुरुपयोग है। हमारा हर अंग, हर उपांग, हर भाग, हर विभाग सुख स्वभावी होने से उससे युक्त होकर सुख भोगने के लिए है। अन्य काम लेते हैं, वह दुरुपयोग है। जैसे किसी के यहाँ चंदन के वृक्ष हो तो उसकी लकड़ी बेचकर माला माल होना है, पर कोई इस लकड़ी को जलाकर कोयला बनाकर बेचता है तो वह मूर्ख ही कहलाता है। ऐसे हम अपने अमूर्त शरीर को, जो कि महान सुख दाता है, उससे सुख नहीं ग्रहण कर उससे मूर्त पदार्थों को देख जानकर विषय सुख भोगते हैं, तो वह चंदन की लकड़ियों को जलाकर कोयले बेचने जैसा है, या राख बनाकर राख को बेचने जैसा है। हमें अपने अमूर्त शरीर का दुरुपयोग नहीं करना है। इससे मूर्त पदार्थों को जानना या अन्य प्रकार से उपयोग में लेना, बोलना, हिलना, डुलना, सब वह अपने परमात्म रूप शरीर का दुरुपयोग करना है। उससे उत्तम सुख नहीं पाकर वैसे सुख पाने का प्रयत्न करना है। उसमें विषय सुख तो अल्प मिलता है, वैसे दुख ज्यादा मिलता है, और वैश्विक सुख भी परमार्थ से आकुलता सहित है, दुख रूप है। वोटों के भाग पर आइए। ऐसे हम अपने अमूर्त शरीर से जुड़ते हैं, वास्तव में जुड़ते हैं तो निश्चित ही हमको शांति का अनुभव होता है। वो अनुभव करके देख लीजिए, सुनने तक संतुष्ट नहीं होना है। सुख का स्रोत मौजूद ही है, सिर से पांव तक ये अमूर्त शरीर मौजूद ही है। बस भोग कर देख लीजिए कि आपको शांति का, वितरागता का अनुभव होता है कि नहीं होता है। और अभी तो यह सुख कर्म से बाधित होने से कदाचित सुख अल्प मिले या शरीर में वेदना भी हो, पर वह वेदना सुख का ही दूसरा पक्ष है। जिसको वेदना होती है उसी को सुख होता है। उद्गल को वेदना नहीं होती तो सुख भी नहीं होता है, क्योंकि वेदना और सुख एक ही
के दो पहलू है, बस चित्रकूट की तरह है। हमें विषय सुख को छोड़कर शारीरिक सुख जो स्वाधीन है, जो दूसरा पहलू है, उसको भोगना है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। प्रारंभ में सुख लगता है, थोड़ा लगता है, वह तो प्रथम सीढ़ी है। जैसे स्वर्ण पाषाण को तपाते हैं तो कुछ पीलापन प्रकट होता है, पर उससे निर्णय हो जाता है कि इस ताप को पूरा दिया जाए तो एकदम पूर्ण पीत और कांतिमान स्वर्ण उपलब्ध होने वाला है। ऐसे ही जब हम अंतर्मुख होते हैं, अपनी मुद्रा से युक्त होते हैं, तो सुख मिलता है और यह निर्णय भी हो जाता है कि यह प्रथम अनुभूति ही सुख देती है, तो बारंबार इसकी ओर आए तो कितनी सुख की कमाई होने वाली है। फिर सुख ने अपार हो जाना है, अविनाशी भी हो जाना है। गर्दन का भाग अपने धड़ भाग पर आइए। यह धर्म केवल सैद्धांतिक नहीं है, पूरी तरह प्रायोगिक है। सीने का भाग पेट का भाग, इस क्रिया से जो आंतरिक क्रिया है, निर्विकल्प क्रिया है, हमको स्वाधीन सुख मिलता है और फिर वह वृद्धिगत होता हुआ पूर्ण हो जाता है। दाहिनी भुजा पर आइए। दाहिनी हथेली, पांचों उंगलियां, कलाई, कोहनी, मूर्त कर्म के निमित्त से जो उद्गल शरीर मिला है, जो आकार प्रकार मिला है, उससे हम बाह्य जगत से जुड़कर अपने संसार को कायम रखते हैं। तो इस कर्म प्रदत्त मूर्त शरीर से युक्त नहीं रहना है, अन्यथा पराधीनता बनी रहेगी। मूर्त शरीर के आश्रय से होने वाले कार्यों को छोड़ना है, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। तो यह एक मुक्ति का यज्ञ है, आंदोलन है, जहाँ हम मूर्त के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को अस्वीकार करते हैं, भले उसमें हमें तत्काल कुछ दुख भोगना भी पड़े, शरीर में वेदना का भी अनुभव हो, पर वह सब हमें उत्तम भविष्य देने वाला है। दाहिने पैर पर आइए। दाहिनी पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, दाईं ओर कमर का भाग,
पूरा दायां पैर, बाएं पैर पर आइए, पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा, पूरा बायां पैर। इस प्रकार हमें अपने से ही युक्त रहने का प्रयत्न किया, अपने अमूर्त शरीर से पर पदार्थों से विमुख रहने का, उनके ज्ञान से विरत रहने का प्रयत्न किया। यही वास्तव में व्रत है, नियम है, चारित्र है, संयम है, धर्म है। इसी से हम उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को पाते हैं और मूर्त शरीर के बंधन से रहित होकर प्रकट परमात्मा होते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।